आजकल ना भारत में ये डिजिटल फ्रॉड्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। बड़े हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। हमारे पास कुछ खबरें हैं हाल की जो इन घटनाओं के बारे में बताती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन मामलों को थोड़ा गहराई से समझें, देखें कि भाई हो क्या रहा है और हम सब क्या सीख सकते हैं इनसे, ताकि अलर्ट रहें। सोचिए ज़रा, आंध्र प्रदेश में एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं, उनसे व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। या फिर मुंबई की एक 70 साल की डॉक्टर है जिन्हें डिजिटली अरेस्ट करके मतलब एक तरह से ऑनलाइन कब्जे में लेकर 3 करोड़ का चूना लगा दिया गया। ये तो बस 2 मिसालें हैं और कई मामले तो ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। आंध्रा वाले प्रोफेसर के केस में क्या हुआ था ठीक से? धोखेबाजों ने पहले तो एक नकली इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाई, बिल्कुल नुवामा फंड्स जैसी दिखने वाली। फिर शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के भरोसा जीत लिया। बिल्कुल। और फिर प्रोफेसर साहब से कुल 1.9 करोड़ रुपए जमा करवा लिए। और हद तो तब हुई जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो उनसे कहा गया कि भाई 7.9 लाख रुपए और दो फीस के तौर पे। उफ। और देखिए, ऐसा ही कुछ पैटर्न टेलीग्राम पर भी चला। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक गैंग पकड़ा। ये लोग क्या कर रहे थे? टास्क पूरा करो पैसे कमाओ वाला झांसा दे रहे थे टेलीग्राम पर जी। और लाखों लूट लिए। बिल्कुल, यहाँ पैटर्न एकदम साफ है ना? ये लोग पहले भरोसा बनाते हैं, अक्सर जाने पहचाने नामों का, तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग आसानी से यकीन कर लें। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उन पर जो हमारा एक तरह का अंधा भरोसा होता है, उसी को ये हथियार बना रहे हैं। आसान पैसे का लालच तो है ही, वो तो हमेशा से रहा है, लेकिन ये अब हमारी डिजिटल आदतों का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, और तरीके भी मतलब अब और शातिर होते जा रहे हैं। भरोसे और लालच से आगे बढ़ गए हैं ये लोग। अब डर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे वो मुंबई वाली डॉक्टर साहिबा का मामला, उसमें ठगों ने खुद को पुलिस ऑफिसर बताया। कोई ईडी ऑफिसर बना, कोई सीबीआई, कोई आरबीआई का अधिकारी बन गया। बाप रे। और उन्हें वीडियो कॉल पर रखकर ऐसा माहौल बनाया जैसे वो सच में पुलिस की निगरानी में है। इसी को ये डिजिटली अरेस्ट कह रहे हैं। हाँ, ये असल हिरासत नहीं है, ये बस एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का डर दिखाया और इसी चक्कर में उनसे 3 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। सोचिए, कमाल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो और भी खतरनाक लेवल पे पहुंच गया। बैंगलोर में देखिए, एक 79 साल की महिला के साथ जो हुआ वो तो वाकई सोचने वाली बात है। उन्हें इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति का डीप फेक वीडियो दिखाया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नकली वीडियो। डीप फेक, हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और उस वीडियो के जरिए उन्हें एक नकली एआई ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। बाद में जब पैसे निकालने की बारी आई तो वही कहानी, नकली फीस और टैक्स के नाम पर 35 लाख रुपए और वसूल लिए। ये दिखाता है कि घोटालेबाज अब सिर्फ लालच या भरोसे पर नहीं खेल रहे। डर और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि ये डीप फेक, इनका खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। और डीप फेक का खतरा सिर्फ पहचान चुराना नहीं है, मतलब ये तो भरोसे की जड़ें हिला देता है। जब आप अपनी आंखों देखी कानों सुनी बात पर भी यकीन नहीं कर सकते, तो फिर हर डिजिटल बातचीत शक के दायरे में आ जाती है। ये स्कैमर्स का असली साइकोलॉजिकल हथियार है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि शिकार सिर्फ बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे लोग नहीं हो रहे हैं, आर्थिक रूप से जानकार लोग भी फंस रहे हैं इन चक्करों में। सही कहा। और कुछ घोटाले तो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े स्केल पर चल रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने गैंग पकड़ा। ये लोग क्या करते थे? कहीं से कस्टमर डेटा चुराया और फिर चलती फिरती गाड़ियों में बैठकर नकली बीमा पॉलिसियां बेचते थे। अच्छा, गाड़ियों से? हाँ, और इस तरह उन्होंने 1500 से ज्यादा लोगों को ठगा, करीब 4.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया। एक और बड़ा मामला सीबीआई ने खोला। मध्य प्रदेश जल निगम से ठेके लेने के लिए इंदौर की एक फर्म ने 183 करोड़ रुपए की नकली बैंक गारंटी जमा कर दी। 183 करोड़? हाँ, और ये गारंटी कथित तौर पे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक से जारी दिखाई गई थी। इसमें बैंक का एक सीनियर मैनेजर भी शामिल मिला। बाप रे, ये तो दिखाता है कि धोखाधड़ी सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हो रही, ये तो बैंकिंग और सरकारी सिस्टम्स तक में घुस गई है। तो इन सभी मामलों से कुछ मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं, है ना? एक तो ये कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डीप फेक जैसे टूल्स का इस्तेमाल आम हो गया है फ्रॉड के लिए। दूसरा, लालच देने के तरीके वही पुराने हैं, आसान पैसा, अच्छी नौकरी, सस्ता लोन वगैरह। तीसरा, कोई भी शिकार बन सकता है, चाहे वो कितना भी सावधान क्यों ना हो। बिल्कुल। और चौथा, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, खतरे की घंटियां हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे अनजान लिंक्स या ग्रुप इनवाइट्स।
या फिर ऐसे वादे जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगें, मतलब अविश्वसनीय रिटर्न, या कोई फैसला लेने के लिए बहुत दबाव डालें, और हाँ, पैसे निकालने के लिए और पैसे मांगना, ये तो पक्का फ्रॉड है। किसी भी दावे की पुष्टि हमेशा ऑफिशियल चैनल से करनी ही चाहिए। तो ये सारे मामले यही दिखाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को और यहाँ तक कि बड़ी संस्थाओं को भी ठगा जा रहा है। अनजान ग्रुप्स में ऐड होना, बहुत बड़े रिटर्न के वादे, तुरंत पैसे भेजने का दबाव बनाना या अपनी ही कमाई निकालने के लिए फीस मांगना, ये सब बड़े खतरे के निशान हैं। इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये घोटाले सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये हमारे भरोसे को भी गहरी चोट पहुंचाते हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमें सोचना चाहिए। भविष्य में हम असलियत और धोखे में फर्क कैसे करेंगे? जब किसी की पहचान, उसकी आवाज, उसका वीडियो, सब कुछ डिजिटल रूप से इतनी आसानी से बनाया जा सकेगा, तब क्या होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है।